हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 2023 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिसका नाम जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यह केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल होते हैं। इनऑर्गेनिक फर्स्ट पेपर होता है जो मैक्सिमम मास उसका 34 होता है और इसके 5 क्वेश्चन इसमें बनाना होता है, बाकी क्वेश्चन पेपर की तरह ही। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर कम्प्लेक्स, यानी कि जो संक्रमण तत्व है संकुल क्यों बनाते हैं। यह 2 नंबर का आया था। बी है, वाई एटॉमिक रेडी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ट्रांजिशन मेटल। समझाइए कि महत्वपूर्ण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्यों घटती हैं। तो आपको पता है उसका जो वैल्यू होता है वो उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है और उसकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, घटती जाती हैं। सी है पॉइंट, राइट डिफरेंट आयोनिक रेडी ऑफ FeOS and Ru. How does lanthanide contraction affect the radii of Ru and OS? जो FeRu तथा OS की विभिन्न आयनिक त्रिज्याओं के मान बताइए तथा Ru तथा OS की त्रिज्याओं पर लैंथेनाइड संकोचन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में था, write electronic configuration of 3D series of transition element and explain unmaculous electronic configuration। 3D जो संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को बताना था तथा इसके जो असंगत इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की व्याख्या करनी थी। गाइस, मैंने इन सब का आंसर अपने चैनल में डाल दिया है वीडियो बनाकर, एंड इस नोट्स भी आपको मैंने प्रोवाइड की है। आप जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो को। प्लेलिस्ट के तौर पे एक हिंदी नोट अलग है, एक इंग्लिश नोट अलग है। नेक्स्ट है आपका बी पॉइंट, एक्सप्लेन विथ रीज़न Ti+4 जो एक्वस यानी कि जल में है और कलरलेस बट Ti+2 एक्वस से भी जल में है। इस पर्पल इस कलर, यानी इसका कारण बताना है कि जो Ti+4 होता है, जो जल होता है, रंगहीन है, परंतु जो Ti+2 होता है वो बैंगनी रंग का क्यों होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है फ्रेंड्स, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। राइट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2, यानी कि जो Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 2। इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसका ए का है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी इसमें शॉर्ट नोट्स संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। फर्स्ट है आपका रेडॉक्स पोटेंशियल, इसका भी मैंने नोट बना के डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। अब उपाचयन विभव। सेकंड है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताना है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के नोट्स अलग अलग प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। आप हिंदी मीडियम के होंगे तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम के होंगे तो इंग्लिश में नोट मिल जाएगा। हिंदी में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल, यानी जो प्रभावी परमाणु क्रमांक होते हैं क्या है, इसका उपयुक्त उदाहरण है वो समझाना है आपको लिख करके। अथवा में आपका डिस्क्राइब वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी विथ एग्जाम्पल, वर्नर का जो उपसहसंयोजकता सिद्धांत के उदाहरण सहित व्याख्या करना है। इसमें आपका जो वर्नर का उपसंयोजकता सिद्धांत था वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इस साल भी 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो ऑक्सीकरण और अपक्षयन को समझाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इस सबको पढ़ लीजिएगा। यूनिट नंबर 3 है, सॉरी एक मिनट। यूनिट नंबर 3 में है, ऑन द बेसिक ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कम्प्लेक्सेस, जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा अष्टफलीय संकुल में डी ऑर्बिटल का विपाटन समझाना है। व्हाट इज इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम, जो आंतरिक एवं बाह्य कक्षक के संकर क्या है उसको बताना है, उदाहरण सहित समझाना है इसको। सी में है जो CONH3 जिसका 6+3 प्रतिचुंबकीय क्यों है, इसको बताना है।
अथवा में इसके लिखना था व्हाट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी सजगता बंध सिद्धांत क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना था। CONH3 6 एवं जो COF जो 6 है, इनमें निम्न चक्रण तथा उच्च चक्रण संकुलों को समझाना था। लेंथेनाइड राइट द नेम ऑफ लेंथेनाइड्स इन ए सीक्वेंस एंड राइट देयर सैम्बल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जो लेंथेनाइड तत्व के नाम सही क्रम में लिखना था तथा उनके संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था। ये हर एग्ज़ाम में आता है, इस बार भी आया। नेक्स्ट है आपका एक्टिनाइड आयनों के रंग तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या कीजिए। एक और चीज़, या तो एक्टिनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है या तो लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पूछता है। आप दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के टाइम में याद नहीं होता तो अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। अथवा में है डिस्कस एनी टू सेपरेशन मेथड ऑफ NP PU एंड AM, यानी कि जो NP PU AM के पृथक्करण की दो विधियों को बताना था। लेंथेनाइड के संकुल निर्माण पर टिप्पणी लिखना था। 5 यूनिट नंबर 5 से था एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, यानी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी क्या है, सिद्धांत इसका क्या था वो बताना था। व्हाट आर एम्फॉट्रिक सॉल्वेंट गिव एग्जाम्पल, यानी जो उभयधर्मी विलायक क्या है इसका उदाहरण देना था आपको। नेक्स्ट अथवा में है राइट शॉर्ट नोट ऑन कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर, यानी जो संयुग्मी अम्ल क्षार युग्मों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें आपका वो आएगा H2O, वो क्या होता है आपका, जो इलेक्ट्रॉन लेता भी है और इलेक्ट्रॉन मतलब कि प्रोटॉन देता भी है और प्रोटॉन लेता भी है, तो इसलिए उसमें क्या होता है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म प्रदर्शित करता है वो चीज़, इसको लिखना था एग्जाम्पल को। एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन प्रिंसिप प्रिपरेशन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन इन लिक्विड NH3, द्रव अमोनिया में उदासीनीकरण अवक्षेप एवं संकुल निर्माण अभिक्रिया का वर्णन करना था। सो ये था आपका क्वेश्चन पेपर गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा ही और भी आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।